हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीरो टू हीरो, जहां पे आप ऐसे लोगों की कहानी सुनते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बन जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों की कहानी आपने हमारे चैनल पे सुनी है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, इसके अलावा आपने कई सारे सेलिब्रिटीज की कहानी हमारे चैनल पे सुनी है जिन्होंने सड़क से उठ के आसमान को छुआ था। लेकिन भाई बात आज एक ऐसे नेता की करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आज से 1-1.5 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था, और अगर जानते भी थे तो बहुत राजनीति को समझने वाले लोग ही उनको जानते थे। लेकिन आज पूरा का पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नितिन नवीन जी। कितने लोग जानते थे नितिन नवीन जी को, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और उनके बारे में आज पूरी की पूरी रिसर्च करके आए हैं। भाई कहां से नितिन नवीन जी आते हैं, क्या पढ़ाई उन्होंने की है, कैसे वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मात्र 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सबसे कम उम्र के बीजेपी के आज तक के इतिहास में बीजेपी ने कभी भी इतने कम उम्र के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नहीं चुना था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 45 साल के एक युवा को अपनी कमान दी है, पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो भाई कौन है नितिन नवीन जी? नितिन नवीन जी आते हैं बिहार से, 5 बार के विधायक रह चुके हैं बिहार में, और आपको बताना चाहेंगे बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता थे। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी उनके पुत्र हैं। अब नवीन किशोर प्रसाद जी, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे, कई बार विधायक रह चुके हैं बिहार में, और जिसके बाद में अब आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2006 में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसके बाद में मात्र 26 साल की उम्र में चुनाव लड़ते हैं नितिन नवीन जी। और 2006 से लेके 2025 तक इन 18-19 साल के सफर में नितिन नवीन 5 बार लगातार विधायक बनते हैं, और एक अलग सा कीर्तिमान वे रचते हैं। वहां पे सड़क परिवहन और कानून न्याय जैसे विभागों में मंत्री भी रहे, और बहुत ही शानदार काम उन्होंने अपने इस कार्यकाल में करके दिखाया है। इसके अलावा सिक्किम में जब चुनाव हो रहे थे तो वहां पे भी वे प्रभारी बन के वहां पे गए और बहुत ही शानदार काम वहां पे किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रह चुके हैं नितिन नवीन जी, और आप सभी को बताना चाहेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा एबीवीपी में भी काम नितिन नवीन जी ने किया है, और अब 45 साल की उम्र में बीजेपी ने अपने सबसे युवा, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट को वहां पे चुना है। और सभी को बताना चाहेंगे कि 23 मई 1980 को नितिन नवीन जी का जन्म झारखंड के यानी कि रांची में हुआ था, जिसके बाद में उनकी पढ़ाई पटना में ही सेंट माइकल स्कूल में हुई, और इसके अलावा वे दिल्ली भी गए पढ़ाई के लिए। वहां पे उन्होंने अपनी स्कूल की आगे की पढ़ाई की, और मात्र 12वीं कक्षा तक नितिन नवीन जी पढ़े हैं, जिसके बाद में वे अपने पिताजी उनके घर में जब राजनीति करते ही थे तो उनसे भी वे काफी गुर वहां पे सीखते थे। और दोस्तों, जब कम उम्र में ही पिताजी उनके गुजर गए तो उसके बाद में उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पे एक बूथ लेवल पे कार्यकर्ता के रूप में राजनीति करते हुए आगे बढ़े हैं, और यही वो कारण है कि आज पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बूथ स्तर पे राजनीति करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप सभी को बताना चाहेंगे क्षेत्रीय स्तर पे पार्टी को भी समझते हैं, और इसके अलावा कार्यकर्ताओं की भी कार्य प्रणाली को वे बहुत अच्छे से समझते हैं। इस वजह से ही बीजेपी ने उनपे इतना बड़ा दाव इस समय लगाया है, और कहीं ना कहीं बहुत ही एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे बीजेपी ने दी है। और आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं ये सोच है कि एक पूर्वी क्षेत्र से एक ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया है कि भाई पार्टी सिर्फ तजुर्बे और उम्र के हिसाब से काम नहीं देने वाली है, कि भाई अगर आपकी उम्र 70-75 साल हो चुकी है तो बीजेपी का ये सोच नहीं है कि नहीं अब इस नेता का रिटायरमेंट आने वाला है, भाई जल्दी से इनको कोई पद दे दो, नहीं तो ये भी बुरा मान जाएंगे। तो इस तरह की सोच मुझे लगता है कि बीजेपी ने नहीं दिखाई है। कहीं ना कहीं उन्होंने काम पे ज्यादा फोकस किया है, कि भाई जिसका काम अच्छा है, जिसने बूथ स्तर से लेके पार्टी के हर एक चीज को समझा है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करना बहुत सही कदम मुझे लगता है कि उठाया है। और ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में। जब एक ऐसे व्यक्ति को आप एक इतना बड़ा पद देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक सकारात्मक एक संदेश जाता है कि भाई पार्टी के अंदर हर व्यक्ति समान है,
और कोई भी पार्टी के अंदर बड़ा पद कभी भी पा सकता है। बस आपको अच्छा काम करते रहना है। आप देखिए जिस तरह से पिछले साल 2024 में जब चुनाव हुए और उसके बाद में मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, हर एक व्यक्ति को वहाँ पे नए सिरे से कमान दी गई। मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में कमान दी गई। इसके अलावा राजस्थान में भजन लाल जी को जिस तरह से कमान दी गई, सिर्फ एक बार वे विधायक चुन के आए थे, उसके बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री वहाँ पे बना दिया गया। तो पार्टी ने ये तो साफ किया है कि भाई आपका काम अच्छा होना चाहिए, जिसके बाद में पार्टी ये नहीं देखेगी कि आपके पीछे कितने बड़े-बड़े नेता हैं जो सालों से आपके पीछे हैं, वो नहीं कर रही है। पार्टी यहाँ पे सीधा सा संदेश देना चाहती है कि भाई आपका काम अच्छा है तो हम आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वैसे हाँ, मैं यहाँ पे बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे नितिन नवीन जी की बात कर रहे हैं कि भाई कैसे उन्होंने पार्टी में अपनी जगह बनाई, तो बूथ स्तर से काम किया, राजनीति में इतना सक्रिय रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, छोटे-छोटे स्तर पे काम किए, स्कूल कॉलेज लेवल पे भी उन्होंने राजनीति की, इसके अलावा एबीवीपी में भी काम किया। तो ऐसी छोटी-छोटी स्तर पे राजनीति करते-करते आज बिहार से लेके वे दिल्ली में पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नियुक्त हुए हैं। तो देखेंगे कैसा कार्यकाल उनका रहता है। वैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने तो बहुत ही कमाल का उनका कार्यकाल रहा है और मुझे लगता है कि श्री नितिन नवीन जी का कार्यकाल भी इसी तरह का रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये भी साबित किया है कि उन्होंने जाति की राजनीति से बढ़ के यहाँ पे पद को दिया है। नितिन नवीन जो कि सिन्हा है और आप सभी को बताना चाहेंगे कि वे कायस्थ समाज के अंतर्गत आते हैं। अब पूरे देश के अंदर अगर यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए तो 1% से कम ही वहां पे कायस्थ समाज के लोग आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये साफ संदेश बीजेपी ने दिया है कि भाई हम यहाँ पे जाति की राजनीति से आगे बढ़ के राजनीति कर रहे हैं और किसी भी जाति को टारगेट करके नितिन नवीन को ये पद वहां पे नहीं दिया गया है। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2020 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यानी कि लव सिन्हा को उन्होंने 80,000 से ज्यादा मतों से हरा के विजय प्राप्त की थी। तो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता के तौर पे हम कह सकते हैं कि नितिन नवीन भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ बन के सामने आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे पहुंचे हैं। तो बहुत सारे युवाओं का कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत होंगे। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो देखते हैं उनका कार्य कैसा रहता है। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बना के सही किया या गलत किया? और आप नितिन नवीन जी के बारे में क्या जानते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लो यार, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए एक से बढ़ के एक वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में किसी और शख्स की बायोग्राफी के साथ में, किसी और शख्स की सक्सेस स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।